अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब। तो आज की वीडियो में यार मैं आप लोगों को बताऊंगा कि फॉरेक्स मार्केट क्या है, किस तरह से ये मार्केट काम करती है और कैसे आप इस मार्केट में प्रॉफिट एंड लॉस करते हो। तो सबसे पहले मैं आज से पूरी फॉरेक्स मार्केट की एक सीरीज़ स्टार्ट करने वाला हूं, जिसमें जो है बिगिनर टू एडवांस लेवल तक मैं आपको लेके जाऊंगा और सारी चीज़ें उसमें आपको बताऊंगा। तो आप इसमें ज्वाइनिंग कर सकते हैं, लेकिन इसमें यह है कि आपको वीडियोस जो हैं वो कंप्लीट देखनी पड़ेंगी, क्योंकि एक भी पॉइंट अगर आप मिस करोगे तो आपको वहाँ से चीज़ें समझ आनी बंद हो जाएंगी। तो आज का पॉइंट ये है कि फॉरेक्स मार्केट क्या है, कैसे काम करती है। क्योंकि सबसे पहले एक नॉर्मल इंसान को ये पता होना चाहिए फॉरेक्स मार्केट में इन होने से पहले कि फॉरेक्स मार्केट क्या है और किस तरह से ये मार्केट वर्क करती है। तो शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। तो यहाँ पर मैंने फॉरेक्स के हवाले से कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं। फॉरेक्स, जिसे हम फॉरेन एक्सचेंज मार्केट भी कहते हैं, अगर आपने फॉरेक्स का नाम बहुत कम सुना है तो आपने फॉरेन एक्सचेंज का नाम काफ़ी बार न्यूज़ वगैरह में भी सुना होगा कि फॉरेन एक्सचेंज के बारे में जो है बातचीत हो रही है। तो नॉर्मल जो फॉरेक्स मार्केट है वो मैंने यहाँ पे लिखा भी है पॉइंट। द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इज़ अ ग्लोबल डिसेंट्रलाइज्ड ओवर द काउंटर मार्केट। तो इसे हम OTC मार्केट भी कहते हैं, जिसमें हम करेंसीज़ की ट्रेडिंग करते हैं। तो करेंसीज़ की ट्रेडिंग से मुराद ये है कि हम फॉरेक्स के अंदर एट अ टाइम एक करेंसी के मुतबादल दूसरी करेंसी को बाई कर रहे होते हैं, ठीक है। और एट अ टाइम हम एक करेंसी के मुतबादल दूसरी करेंसी को सेलिंग भी करते हैं। उसके अलावा मैंने नेक्स्ट पॉइंट लिखा है द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट और फॉरेक्स मार्केट इज़ अ लार्जेस्ट फाइनेंशियल मार्केट इन द वर्ल्ड। ओके, तो फॉरेक्स मार्केट जो है ये बहुत बड़ी मार्केट है दुनिया की, और इवन स्टॉक मार्केट से भी ये बड़ी मार्केट है। उसका वॉल्यूम जो है 2019 के एक एनालिसिस के मुताबिक आपके सामने है 6.6 ट्रिलियन डॉलर। सो ये इसका 2019 का एनालिसिस है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फॉरेक्स मार्केट एक बहुत बड़ी मार्केट है। तो नेक्स्ट हम मेन पॉइंट पे आते हैं। ये दो बेसिक इन्फॉर्मेशंस थी जो आपको पता होनी चाहिए। तो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, हाउ फॉरेक्स मार्केट वर्क एंड हाउ यू कैन गेट प्रॉफिट एंड लॉस। ये एक मेन पॉइंट है जिसका आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले फॉरेक्स मार्केट के अंदर, जैसे मैंने आपको बताया कि दो करेंसी पेयर्स आपस में ट्रेड कर रहे होते हैं। मैंने यहाँ पे पेयर्स की आपके सामने एग्जांपल रखी है, यूरो USD, USD/JPY, GBP USD, USD CHF। तो इस तरह से फॉरेक्स मार्केट के अंदर बहुत सारे पेयर्स होते हैं। मैं आपको लाइव दिखा भी देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हो, अभी मैं फॉरेक्स मार्केट के अंदर इन हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हो कि बहुत सारे पेयर्स मौजूद हैं, ठीक है। लेकिन मैंने यहाँ पे कुछ पेयर्स लिखे हैं सिर्फ आपको समझाने के लिए। तो ये पेयर्स जो हैं आपको क्या इन्फॉर्मेशन डिलीवर करते हैं वो आपको मैं बताता हूँ। तो हम एग्जांपल ले लेते हैं यूरो/USD की। तो यूरो का मतलब है नॉर्मल, आपने यूरो का नाम सुना होगा, करेंसी है यूरो, और /US डॉलर का भी आपको पता है। इसी तरह यहाँ पे ये USD है। आगे JPY का मतलब है जापानीज येन, ये भी एक करेंसी है जापान की। और GBP/USD, GBP है ग्रेट ब्रिटिश पाउंड है, ठीक है, ये वाला। तो इसी तरह काफ़ी करेंसीज़ हैं, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। जैसे कि NZD न्यूजीलैंड डॉलर है, और जो AUD है ये ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। तो इसी तरह ये सारी करेंसीज़ यहाँ पे काम कर रही होती हैं। और जैसे मैंने आपको बताया है कि एक करेंसी जो है वो दूसरी करेंसी के मुतबादल में हम बाइंग और सेलिंग करते हैं। तो अगर हम यूरो USD की मिसाल लें तो इसमें जो पहली वाली करेंसीज होती है, किसी भी पेयर में जो पहली करेंसी होती है उसे हम बेस करेंसी कहते हैं, और सेकंड करेंसी को हम काउंटर करेंसी कहते हैं, ठीक है। तो इसकी मैं आपको लाइव एग्जांपल भी दूंगा कि किस तरह से जो यूरो और USD है और या दो करेंसी पेयर्स हैं वो आपस में किस तरह से ट्रेड हो रहे होते हैं। तो सीधा हम चार्ट में चलते हैं, लाइव चार्ट में। तो आपके सामने यहाँ पे यूरो USD का चार्ट ओपन है। डेली का ये चार्ट है। टाइम फ्रेम क्या होते हैं, किस तरह से आपने फॉरेक्स मार्केट के अंदर इन होना है, इस पर मैं अलग से नेक्स्ट वीडियोस बनाऊंगा। लेकिन अभी आपका फोकस यही होना चाहिए कि फॉरेक्स मार्केट किस तरह से काम करती है। तो यहाँ पे यूरो USD का ये चार्ट ओपन है। तो इसका मतलब ये है कि इस टाइम हम यूरो की मार्केट को देख रहे हैं, लेकिन US डॉलर के अगेंस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे ये जितना डाटा है, यानी कि यहाँ से मार्केट अप की तरफ गई थी, यहाँ से मार्केट डाउन की तरफ गई थी,
तो ये डाटा जो है ये हमें यूरो की परफॉर्मेंस को शो कर रहा है यूएस डॉलर के अगेंस्ट, ठीक है। नॉर्मल सी एक बात है, क्योंकि यहाँ पे यूरो जो है वो बेस करेंसी है और ये यूएसडी जो है ये काउंटर करेंसी है। सो सिंपल सी आपको एक मैं एग्जांपल दूंगा। अगर हम इस पॉइंट पे आगे देखें तो डेट है 31, मंथ है तीसरा और 2021 का साल है। तो इस दौरानिए में मार्केट ने जो है वो अप की तरफ मूव किया है और मार्केट एटलीस्ट जो है वो एक मंथ तक जो है मार्केट ने अप की तरफ मूव किया। तो इसका मतलब क्या हुआ? सिंपल सी बात है कि इस डेट से लेके अगली नेक्स्ट डेट आप यहाँ पे देख सकते हैं नीचे, इस टाइम पीरियड के अंदर जो यूरो था उसने यूएस डॉलर के अगेंस्ट अच्छा परफॉर्म किया है, यानी यूरो जो है वो स्ट्रॉन्ग हुआ है। नॉर्मल सी बात है। इसके अलावा मैं आपको एक और एग्जांपल से समझा सकता हूँ। ये जो साइड पे आपने देखा होगा, ये साइड पे जो सी फिगर्स होती हैं ये रिप्रेजेंट कर रही होती हैं। अभी मार्केट आपके सामने चल भी रही है, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है? ये आपके सामने ये रिप्रेजेंट कर रही है कि इस टाइम जो यूरो है, एक यूरो की जो प्राइस है वो 1.18 यूएस डॉलर है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी, इस पॉइंट पे जो मार्केट की प्राइस थी यानी एक यूरो जो था वो 1.17 यूएस डॉलर का था। लेकिन इस पॉइंट पे अगर देखें तो एक यूरो की कीमत 1.21 यूएस डॉलर थी। इसका मतलब ये हुआ कि यूरो ने यूएस डॉलर के अगेंस्ट अच्छा परफॉर्म किया है और यूरो जो है वो स्ट्रॉन्ग हुआ है और यूएस डॉलर की करेंसी जो है वो कमज़ोर हुई है। तो इसी तरह जहाँ से मार्केट गिरेगी उस वहाँ से मतलब ये है कि यूरो जो है वो वीक हुआ है उस टाइम पीरियड के अंदर और जो यूएस डॉलर है वो स्ट्रॉन्ग हुआ है। तो सिंपल इस तरह से करेंसी ट्रेडिंग जो होती है, मतलब करेंसी पेयर्स जो हैं वो आपस में वर्क कर रही होती हैं। सो सारी जितना भी आपका यहाँ पे करेंसीज आपके सामने दिख रही हैं ये इसी तरह से आपस में वर्क करती हैं। तो अब हम मेन पॉइंट पे आएंगे जो कि है हाउ यू कैन गेट प्रॉफिट एंड लॉस इन द फॉरेक्स मार्केट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। तो फॉरेक्स मार्केट के अंदर आप जो है बाई का ट्रेड भी ले सकते हैं, सेल का ट्रेड भी ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने ये पॉइंट जो है लिखा भी हुआ है। सो बाय और सेल का कंसेप्ट जो है फॉरेक्स मार्केट के अंदर चल रहा होता है। तो ये मैं आपको समझाता हूँ कि आप बाई किस चीज़ को करते हैं और सेल किस चीज़ को करते हैं और कैसे प्रॉफिट और लॉस आपको होता है। तो सीधा चलते हैं हम चार्ट पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपके सामने बाय और सेल का ऑप्शन यहाँ पे मौजूद भी है और मैं आपको बताता हूँ। तो फॉर एग्जांपल अब अगर मैं इस पॉइंट पे आऊँ तो मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने बाय का ट्रेड लिया। अच्छा, बाय और सेल का ट्रेड हम कैसे लेते हैं, कैसे हम डिसीजन करते हैं कि यार हम इस टाइम पीरियड में बाय करें करेंसी को, इस टाइम पीरियड में हम करेंसी को सेल करें। सो यही मेन चीज़ होती है फॉरेक्स में। अगर फॉरेक्स में आपको ये पता लग गया तो आप प्रॉफिट बना सकते हो, ठीक है। तो इसी चीज़ के लिए जो लोग हैं वो 4-4, 5-5 साल उनको लग जाते हैं फॉरेक्स मार्केट को सीखते सीखते। तो लेकिन इंशाल्लाह मैं आपको ये सारी चीज़ें आने वाली वीडियोस में समझाऊंगा कि हम किस तरह से डिसीजन ले रहे होते हैं कि हम किस पॉइंट पे बाइंग करें, किस पॉइंट पे हम सेलिंग करें। तो अभी के लिए आपने इस चीज़ को भूल जाना है, अपने दिमाग से निकाल देना है। अभी के लिए आपने सिर्फ ये समझना है कि हम प्रॉफिट और लॉस कैसे करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम इस पॉइंट पे आएँ, तो अगर मैं इस पॉइंट पे बाई का ट्रेड लेता तो इसका मतलब ये है कि हमने बेस करेंसी को बाई किया है काउंटर करेंसी के अगेंस्ट, ठीक है। तो हमेशा यहाँ पे जो बाइंग सेलिंग है वो किसी ना किसी दूसरी करेंसी के मुतबादल में हो रही होती है। तो यहाँ पे यूरो यूएसडी का चार्ट है, तो इसका मतलब ये है कि मैं अगर यहाँ पे बाई का ट्रेड लेता तो मैंने यूरो को बाई कर लिया है यूएस डॉलर के अगेंस्ट। यहाँ पे हम इसको समझने के लिए ये भी सोच सकते हैं कि हमने यूएस डॉलर को दे के यूरो में कन्वर्ट कर लिया। जैसे आप अपनी नॉर्मल एक्सचेंज पे जाते हो और पीकेआर दे के यूएस डॉलर ले लेते हो या यूएस डॉलर दे के पीकेआर ले लेते हो, इसी तरह हमने यहाँ पे यूएस डॉलर दे के यूरो को लेके होल्ड कर लिया, ठीक है। इसकी एग्जांपल एक और गोल्ड की जैसे भी है, जैसे हम पीकेआर दे के अपनी लोकल करेंसी दे के हम गोल्ड को बाय कर लेते हैं और जिस दिन अगले कुछ हफ्तों के अंदर अगर गोल्ड की कीमत ऊपर चली जाती है तो अगर हम अब उसको सेल करेंगे तो सिंपल सी बात है हमें प्रॉफिट होगा,
ठीक है। और अगर उसकी कीमत गिर जाती है गोल्ड की और हम चाहते हैं कि अब हम इसे सेल कर दें लॉस के अंदर ही, तो सिंपल सी बात है कि आपको लॉस होगा। यही कॉन्सेप्ट जो है करेंसी ट्रेडिंग्स में भी चल रहा होता है। तो अगर मैं इस पॉइंट पे यूरो को बाई कर लेता, यहाँ पे देखें कि इस पॉइंट पे जो प्राइस थी 1 यूरो की वो 1.17 यूएस डॉलर थी, ठीक है। लेकिन एक मंथ के बाद जो है प्राइस जो है 1.21 यूएस डॉलर हो गई। तो सिंपल सी बात है, अगर हम यहाँ पे यूरो को बाई करते तो हमें प्रॉफिट होता और अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता था। और सेकंड, अगर हम यहाँ पे यूरो को बाई करते और मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ चली जाती तो सिंपल सी बात है आपको लॉस होता। जैसे मैंने आपको गोल्ड वाली एग्जांपल दी है, मुझे उम्मीद है आपको गोल्ड वाली एग्जांपल जो है ज़्यादा अच्छी समझ आई होगी। लेकिन यहाँ पे गोल्ड की जगह आप करेंसीज़ को रख दें, चीज़ वही है, ठीक है। तो सिंपल हमें बाइंग का कॉन्सेप्ट समझ आ गया कि अगर हम बाई का ट्रेड लेते हैं तो हमें लॉस और प्रॉफिट कैसे होगा। और मोस्टली लोगों को बाई का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ आ जाता है ईजीली, ठीक है। कि हमने यहाँ पे अगर बाई का ट्रेड लिया है तो अगर हमने जिस चीज़ को बाई किया है उसकी वैल्यू अगर बढ़ेगी तो हमें प्रॉफिट होगा, अगर उसकी वैल्यू कम हो जाएगी तो हमें लॉस होगा। मोस्टली लोगों को बाई का ऑप्शन का पता लग जाता है कि बाई का तो हमें समझ में आ गया। सेल में लोगों को थोड़ी सी कन्फ्यूजन रहती है, वो शुरू में मुझे भी थी, वो आपको मैं बताता हूँ किस वजह से कन्फ्यूजन होती है। कुछ लोगों को नहीं भी होती, तो ये डिपेंड कर रहा होता है हर एक पर्सन पे। तो सबसे पहले अगर मैं सेल का ट्रेड लेता हूँ, यहाँ पे अगर मैं इस पॉइंट पे आके सेल का ट्रेड लेता हूँ तो कन्फ्यूजन जो चीज़ पैदा करती है वो ये करती है कि हमने यहाँ पे हमने कैसे सेल कर दिया, यानी हम किस तरह से यहाँ पे सेलिंग कर रहे हैं। हमारे पास तो यूरो है ही नहीं, यानी अगर यूरो यूएसडी का चार्ट है तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि हम यहाँ पे यूरो को सेल कर रहे हैं। तो इसकी मिसाल इसी तरह ही है जैसे हम ये कहेंगे कि हमने गोल्ड को सेल कर दिया। लेकिन एक नॉर्मल बंदे का क्वेश्चन ये हो सकता है कि भाई हमारे पास पहले गोल्ड होगा तो हम सेल करेंगे ना, अगर हमारे पास गोल्ड था ही नहीं कभी तो हमने उसको सेल कैसे किया, ठीक है। ये कन्फ्यूजन जो है काफ़ी ज़्यादा लोगों में आ जाती है और करेंसीज़ के हवाले से भी मेरे भी दिमाग में पहले ये आती थी, लेकिन उसके बाद ये चीज़ क्लियर हो गई। बेसिकली मैं आपके साथ यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा कि जो फॉरेक्स मार्केट के अंदर सेल का ऑप्शन है ये सिर्फ हमारी आसानी के लिए है। बेसिकली फॉरेक्स मार्केट में कोई इंसान भी सेलिंग कभी करता ही नहीं है, ठीक है। हम अगर बाई करते हैं तो भी हम बाइंग करते हैं, अगर हम सेलिंग करते हैं तो भी हम बाइंग करते हैं। सो अब आप कंफ्यूज होंगे कि इसका क्या मतलब हुआ, तो मैं आपको गाइड कर देता हूँ। जब हम बाई करते हैं तो आपको पता लग गया कि हम बेस करेंसी को बाई कर रहे होते हैं काउंटर करेंसी के अगेंस्ट। लेकिन हम जब सेल करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम यूरो को सेल कर देते हैं काउंटर करेंसी के अगेंस्ट। हम इसको थोड़ा सा आसान बनाएंगे। आप सेल में ये समझ सकते हैं कि हम जो काउंटर करेंसी है इसको बाई कर लेते हैं बेस करेंसी के अगेंस्ट, समझ गए। यानी अगर हम बाई करते हैं तो हम बेस करेंसी को बाई कर रहे हैं, अगर हम सेल कर रहे हैं तो हम काउंटर करेंसी को बाई कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि अगर हम यहाँ पे ट्रेड प्लेस करते हैं तो हम यूएस डॉलर को, जो कि काउंटर करेंसी है, इसको हम यहाँ पे बाई करते हैं। तो सिंपल सी बात है। और किसके अगेंस्ट करते हैं? यूरो के। तो सिंपल सी बात है, अगर यूएस डॉलर जो है यूरो के अगेंस्ट, क्योंकि ये यूरो का चार्ट है तो, लेकिन हम यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा देखेंगे। अगर हम यहाँ पे सेल करने का मतलब यहाँ पे इस पॉइंट पे ये है कि हमारा मानना ये है कि यूएस डॉलर जो है इस पॉइंट में यूरो के अगेंस्ट जो है स्ट्रॉन्ग होगा। तो जैसे यूरो का चार्ट है तो अगर मार्केट यहाँ से गिरी है तो इसका मतलब यही हुआ कि यूरो वीक हुआ है यूएस डॉलर के अगेंस्ट। तो एक चीज़ स्ट्रॉन्ग भी हुई है ना, स्ट्रॉन्ग क्या हुआ है? डॉलर, ठीक है। तो सिंपल सी बात है। अगर आप यहाँ पे जो मैंने जैसे आपको कहा है कि आप सेल की पोजीशन ले रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपने काउंटर करेंसी को बाई कर लिया। तो अगर आपने इस पॉइंट पे यूएस डॉलर को बाई किया है, लिया आपने सेल का ट्रेड किया, इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। आपको समझाने के लिए मैं ये बात कर रहा हूँ कि आपने यहाँ पे सेल का ट्रेड लिया, इसका मतलब ये है कि आपने यूरो को डॉलर को आपने बाई कर लिया। तो सिंपल सी बात है, अगर डॉलर जो है वो अच्छा परफॉर्म करेगा, क्योंकि ये यूरो का चार्ट है सारा, तो यूरो अगर वीक होगा तो इसका मतलब ये है कि डॉलर स्ट्रांग हो रहा है और आपने डॉलर को बाई किया तो आपको बेनिफिट होगा ना। तो सिंपल इस तरह से हम सेल के अंदर प्रॉफिट बनाते हैं।
और अगर आपने यहाँ पे मतलब काउंटर करेंसी जो कि डॉलर है उसको सेल मतलब बाई किया हुआ है, तो अगर यहाँ से यूरो मज़ीद स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो आपको अगेन लॉस होगा। तो सेल के अंदर थोड़ी सी कन्फ्यूजन आती है, लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा समझें तो आप समझ जाते हैं। इसमें कोई ज़्यादा मतलब ऐसा नहीं है कि समझ ही नहीं लगती आपको। मैंने जैसे आपको 2-4 गोल्ड की एग्जांपल देके भी समझाई हैं, और जिस तरह से अभी मैंने आपको काउंटर और बेस करेंसी का बताया, अगर आप बेस करेंसी काउंटर करेंसी को तरीके के साथ समझ लें तो आपको समझ लग जाता है बाय और सेल का कंसेप्ट। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ लग गई होगी, जो मैंने आपको ये चीज़ें क्लियर की हैं कि बाय के अंदर हम प्रॉफिट और लॉस कैसे करते हैं और सेल के अंदर हम प्रॉफिट एंड लॉस कैसे करते हैं। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट थी, आपको इस चीज़ का पता होना चाहिए था। तो आज की वीडियो के लिए यार सिर्फ इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आई है तो लाइक लाजमी से कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अपना बहुत सा ख्याल रखो, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।